भगवान बुद्ध के जीवन में एक समय ऐसा था जब लोग उनसे न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने आते थे, बल्कि वह अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए भी उनसे मार्गदर्शन मांगते थे। उनकी शिक्षाएं सरल लेकिन अत्यंत गहन होती थीं, जो जीवन के हर पहलू को छूती थीं। इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो तनाव और चिंता से घिरा हुआ था और बुद्ध के सानिध्य में उसे शांति का मार्ग मिला। यह कहानी न केवल हमें ध्यान के महत्व को समझाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि अशांत मन को शांत कैसे किया जा सकता है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े शहर से, जहां व्यापार और शोर शराबे के बीच एक युवक नाम था आनंद जीवन के संघर्षों से जूझ रहा था। आनंद का जीवन बाहरी दृष्टि से बहुत सफल लग रहा था। उसका व्यापार फल फूल रहा था और लोग उसकी संपन्नता की प्रशंसा करते थे, लेकिन भीतर से वह बुरी तरह परेशान था। उसकी नींद उड़ाहट गई थी। हर समय उसे चिंता रहती थी कि उसका व्यापार कहीं गिर न जाए, उसके रिश्ते टूट न जाएं, या वह अपने जीवन में असफल न हो जाए। रात को बिस्तर पर लेटने के बाद भी उसका दिमाग लगातार दौड़ता रहता था। वह भविष्य की चिंता में इतना खो गया था कि वर्तमान का आनंद पूरी तरह से खो चुका था। उसके घर में भी कलह शुरू हो गई थी, क्योंकि उसकी अशांति का असर उसके परिवार पर भी बढ़ रहा था। आनंद को न कोई रास्ता दिख रहा था, न ही शांति का कोई संकेत। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। एक दिन जब आनंद व्यापार के सिलसिले में एक दूसरे गांव की यात्रा पर था, तो उसने सुना कि वहां पास ही एक बुद्धिमान संत बुद्ध आए हुए हैं। वह सुनता था कि बुद्ध के उपदेश जीवन के गहरे रहस्यों को समझाते हैं और उनके पास जो जाता है वह अपनी समस्याओं का समाधान अवश्य पाता है। आनंद ने सोचा कि क्यों न वह भी बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पूछे। उसने तुरंत ही वहां जाने का निश्चय किया जहां बुद्ध अपना उपदेश दे रहे थे। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से लोग बुद्ध के पास अपने प्रश्न लेकर आए हुए थे। सबकी समस्या अलग थी, लेकिन बुद्ध का हर उत्तर उनकी समस्याओं की जड़ तक पहुंचता था। आनंद भी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। जब उसकी बारी आई तो उसने बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी पूरी समस्या उन्हें बताई कि किस तरह वह तनाव और चिंता में घिरा हुआ है, कैसे वह दिन रात काम में लगा रहता है और फिर भी संतुष्टि उसे कभी नहीं मिलती। बुद्ध ने आनंद को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आनंद, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है जो हमेशा इधर उधर कूदता रहता है। तुम्हारा मन कभी शांति से नहीं बैठता और इसीलिए तुम्हें जीवन में शांति नहीं मिल रही। आनंद ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं होता। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ गलत हो रहा है। भविष्य की चिंता मुझे चैन नहीं लेने देती। क्या इसका कोई समाधान है? बुद्ध ने कहा, समाधान है, लेकिन वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। क्या तुम जानते हो, एक खाली घड़ा जब तक खाली होता है तब तक उसमें शोर होता रहता है, लेकिन जब वह भर जाता है तो वह शांति से खड़ा रहता है। तुम्हारा मन भी इसी तरह है। तुम्हारा जीवन भले ही बाहर से भरा हुआ लगता है, लेकिन भीतर से वह खाली है, इसलिए उसमें शोर है। आनंद ने जिज्ञासा से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव? बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपने मन को भरना होगा, लेकिन बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से। और इसका मार्ग है ध्यान। ध्यान से तुम अपने भीतर की अशांति को देख सकते हो और धीरे धीरे उसे शांत कर सकते हो। बुद्ध ने आनंद को ध्यान करने की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, तुम्हारे मन में जो विचार आते हैं उन्हें रोकने का प्रयास मत करो, बस उन पर ध्यान दो और उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के जाने दो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। ध्यान करने का यह अर्थ नहीं है कि विचार नहीं आएंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम उनके साथ संघर्ष करना छोड़ दोगे। आनंद ने बुद्ध के निर्देशानुसार ध्यान करना शुरू किया। शुरू में उसे कठिनाई हुई। जैसे ही वह आंखें बंद करता, उसके मन में हजारों विचार दौड़ने लगते थे। उसे अपने व्यापार की चिंता सताने लगती।
घर की समस्याएं उसे परेशान करने लगती और उसके असफलताओं के डर उसे घेर लेते। लेकिन बुद्ध ने उसे धैर्य रखने को कहा। कई दिन बीत गए। आनंद ने प्रतिदिन ध्यान किया, भले ही उसके मन में कितनी ही उथल पुथल क्यों न हो। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचारों की गति कम हो रही है। अब वह अपने विचारों को बाहर से देख पा रहा था, जैसे वह कोई मूक दर्शक हो। उसके भीतर जो चिंता और तनाव का तूफान उठता था, वह अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। एक दिन ध्यान करते समय उसे एक गहन अनुभूति हुई। उसने महसूस किया कि उसके सभी डर, सभी चिंताएं केवल उसके मन की उपज थीं, वे वास्तविक नहीं थीं। उसने यह भी महसूस किया कि जितना अधिक वह भविष्य की चिंता करेगा, उतना ही वह वर्तमान को खो देगा। यह अनुभव इतना गहरा था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ध्यान से बाहर आते ही आनंद ने बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। आपने मुझे जो मार्ग दिखाया वह मेरे लिए अमूल्य है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें केवल एक रास्ता दिखाया गया था, लेकिन उस पर चलना तुम्हारा अपना कार्य था। ध्यान की शक्ति ही तुम्हें तुम्हारे भीतर के सत्य से जोड़ सकती है। अब तुम्हें यह समझ आ गया है कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। याद रखना, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। ध्यान एक सतत प्रक्रिया है जिसे तुम्हें अपने जीवन का अंग बनाना होगा। आनंद ने बुद्ध की सलाह को अपने जीवन में उतार लिया। उसने अब अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसका व्यापार अब पहले से अधिक सफल हो गया, लेकिन इस बार वह किसी चिंता और भय के बिना अपना काम करता था। उसने महसूस किया कि जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन उन्हें लेकर चिंतित होने से कोई लाभ नहीं होता। उसने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीने का संकल्प लिया और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। आनंद का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। जो व्यक्ति पहले हर समय चिंता और तनाव में घिरा रहता था, वह अब शांति और संतुलन का प्रतीक बन चुका था। उसके घर में भी खुशहाली लौट आई थी, क्योंकि अब वह अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा था, बिना किसी बाहरी बोझ के। कुछ समय बाद आनंद बुद्ध से फिर मिलने गया। उसने उन्हें बताया कि उसका जीवन कैसे बदल गया है। बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, याद रखना आनंद, यह संसार माया है। तुम यहाँ केवल एक यात्री हो। तुम्हारा उद्देश्य यहाँ की समस्याओं से भागना नहीं है, बल्कि उन समस्याओं का सामना करते हुए भीतर की शांति को बनाए रखना है। ध्यान तुम्हें यह सिखाता है कि कैसे अपने मन को शांत रखा जाए, चाहे बाहरी दुनिया में कितनी भी हलचल क्यों न हो। आनंद ने बुद्ध की बातों को आत्मसात किया और उन्हें प्रणाम कर अपने नए जीवन की ओर चल पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि चिंता और तनाव केवल हमारे मन की उपज हैं और उन्हें समाप्त करने का मार्ग हमारे भीतर ही है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और ध्यान की शक्ति हमें सिखाती है कि जीवन के बाहरी संघर्षों का समाधान भीतर की शांति में है। जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं, तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। तनाव और चिंता से मुक्त होकर जीने का यही सही मार्ग है, वर्तमान में जीना और ध्यान की साधना करना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं और ऐसी और भी प्रेरक कहानियां में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।